हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मेजर अरकाना का 8 नंबर के कार्ड के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड बेसिकली एसोसिएट होता है ज़ोडिएक लियो से। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स में हमारी आएंगे जैसे कि इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है, करेज को दर्शाता है, सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है, जेंटल पावर को दर्शाता है, कंपैशन को दर्शाता है ये हमारा स्ट्रेंथ कार्ड, और एम्पैथी को दर्शाता है। इस कार्ड में एक महिला शेर को कंट्रोल कर रही है। इससे हम एक चीज़ और रीड कर सकते हैं, किसी की आंतरिक जानवर भावनाओं और इच्छाओं को वश में करना, ये कार्ड यह भी दर्शाता है। अगर हम इसके बारे में और जानें तो यह आंतरिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और चुनौतियों पर काबू पाने की क्षमता का प्रतीक है। आशावाद के साथ हृदय केंद्रित साहस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाधाओं पर काबू पाने के लिए आंतरिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और लचीलेपन का उपयोग करके स्वयं को सशक्त बनाता है। अगर हम इसके अदर मीनिंग्स की बात करें तो जैसे कि संयम और परिपक्वता, पर्सनल पावर एंड स्ट्रॉन्ग विल, मतलब कि व्यक्तिगत शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड परस्यूड अदर्स विदाउट एक्सेसिव फोर्स, मतलब कि अत्यधिक बल के बिना दूसरों को प्रभावित करने और मनाने की क्षमता भी देता है ये कार्ड, अगर आपकी रीडिंग में आता है तो। और यह डर, चुनौतियों और शंकाओं पर काबू पाने का आत्मविश्वास भी देता है। यह लॉयल्टी एंड सपोर्ट भी दिखाता है दूसरों पर, दूसरों के प्रति वफादारी और समर्थन को भी दर्शाता है। किसी की पार्श्विक प्रवृत्ति और कच्ची भावनाओं को बस में करने और उन्हें रचनात्मक रूप से प्रसारित करने की क्षमता भी देता है। अगर हम इसकी सिमोलॉजी की बात करें तो फिर सिमोलॉजी में आप सबसे पहले क्या देखते हैं कि शेर को बस में करती हुई एक महिला है। यह प्रकृति को बस में करने और सद्भाव पैदा करने के लिए सज्जनों की शक्ति का प्रतीक है। इसको कुछ हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सिम्बलाइजेज द पावर ऑफ gentler selves to tame nature and create harmony। अगर हम इसके पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पर पहाड़ भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे। तो ये पहाड़ क्या दर्शाते हैं? ताकत, विश्वसनीयता और सुरक्षा का प्रतीक है ये पहाड़। जीवन में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते समय आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण का महत्व दर्शाते हैं इस कार्ड के द्वारा। सद्भाव प्राप्त करने और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करना, चुनौतियों का सामना करने से साहस और शालीनता मिलना। अब हम इसका कनेक्शन लियो राशि से क्यों करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड में सबसे पहले आप देख सकते हैं एक महिला शेर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इस शेर से ही हमारी राशि डिनोट होती है लियो, सिंह राशि। यह दृढ़ संकल्प, साहस और धैर्य का प्रतीक। अग्नितत्व और गर्व के साथ सच्चे उपहार और आत्मविश्वास को चमकाने और व्यक्त करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जीवन की विभिन्न पहलुओं में स्ट्रेंथ टैरो कार्ड की व्याख्या क्या होगी, अगर हम इस बारे में सोचें तो फिर हम इसकी बात कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि ताकत और दृढ़ता प्रेम, जीवन, करियर या रिश्तों में चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती हैं। प्यार और रिश्तों से लेकर करियर और व्यक्तिगत विकास तक जीवन के विभिन्न पहलुओं में एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम कर सकता है।
अगर यह कार्ड अपराइट मीनिंग आपको इसका जानना है तो अपराइट मीनिंग इसका क्या होगा? यह होगा चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आंतरिक शक्ति ढूंढना, आत्म अनुशासन और आत्म जागरूकता। ये मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ। करुणा, दया और सौम्य नेतृत्व। अगर ये रिवर्स्ड कार्ड आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? आत्मनियंत्रण की कमी, भावनात्मक उथल पुथल, आंतरिक संघर्ष, कमजोरी और भय। अगर ये रिवर्स कार्ड आता है तो आक्रामकता, प्रभुत्व और शक्ति का दुरुपयोग। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं जब रिवर्स कार्ड आता है। अगर हम फ्रंट कार्ड को रिलेशनशिप में इसका मीनिंग निकालें तो क्या आएगा? इसका मीनिंग होगा विश्वास और सम्मान पर बने स्वस्थ संतुलित रिश्ते। ओके, पोषण और सहायक साझेदारियाँ, सौम्य फिर भी दृढ़ संचार। अगर हम करियर में इसका मीनिंग निकालें तो फिर करियर में इसका मीनिंग होगा लक्ष्यों और सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आंतरिक शक्ति ढूंढना, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाएं, लीडरशिप, मेंटोरशिप एंड गाइडिंग अदर्स, नेतृत्व, मार्गदर्शन और दूसरों का मार्गदर्शन करना। इस कार्ड से ये भी मीनिंग निकलता है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में इसका मीनिंग देखें, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या होगा, आध्यात्मिक हमारा महत्व क्या होगा, तो फिर कनेक्शन टू द डिवाइन, हायर सेल्फ एंड इनर विजडम, मतलब कि परमात्मा, उच्च और आंतरिक ज्ञान से संबंध को दर्शाता है यह कार्ड। ट्रस्टिंग इन वंस इनर गाइडेंस एंड इंट्यूशन, किसी के आंतरिक मार्गदर्शन और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, यह दर्शाता है कार्ड। आध्यात्मिक विकास, आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान को भी दर्शाता है कार्ड। यह था इस कार्ड के बारे में एक एनालिसिस कि यह कार्ड क्या क्या दर्शाता है। अगर आपको पूरा कोर्स सीखना है सारे कार्ड्स की मीनिंग के बारे में तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही हर एक कार्ड की डिटेल वीडियो एनालाइज की आती रहेगी। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप वीडियो मिस कर देंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।